लाइव है, ठीक। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। तो राधे राधे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, पार्ट 11। इससे पहले हमारे 10 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आई सेक्शन पर जाएंगे और आप वीडियो देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में जाकर इसकी प्रतिशत की पूरी एक प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी पार्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट होगी, आप मैथ्स बाय गौरव सर के नाम से प्ले लिस्ट में जाएंगे और आपको वहाँ पर ये पूरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज हमारा प्रतिशत का पार्ट है, पार्ट 11, ठीक है। तो आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं बेटा, वो प्रश्न आपकी जीवन लाइफ से जुड़े हुए होंगे। एग्जाम में तो काम आएंगे ही, साथ में आपके लाइफ में भी काम आने वाले हैं। मार्केटिंग में जितने भी लोग हैं उन सभी के काम में आने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं या कुछ ना कुछ बेचते हैं तो उसमें काम आने वाले हैं। यदि आप दुकानदार हैं तो उसमें काम आने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत धमाकेदार रहने वाला है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना फीडबैक अवश्य देंगे, ठीक है। आप भी इसे देखें, जो पढ़ते हैं उनके पास भी सेंड करें, और जिनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है लेकिन लाइफ में तो मतलब है ना, लाइफ में ये काम आएंगे, तो इसलिए ये वीडियो उन तक अवश्य पहुंचाएं। हो सके तो आप अपने पास शॉर्ट्स वीडियो बना के क्रिएट भी कर सकते हैं कि ये बहुत कामयाब और बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। तो आज का हमारा जो सेशन है ये होगा, आपके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर्मेट क्या रहने वाला है चेक कर लेते हैं, चलेगा। किसी भी वस्तु का मूल्य, आप कोई मार्केट में वस्तु खरीदते हैं, उसका मूल्य और उस मूल्य की खपत, मतलब उस वस्तु का आप अपने घर में कितना प्रयोग कर रहे हैं, उसी खपत बराबर होता है खर्च। बराबर क्या होता है? बराबर होता है खर्च। मतलब आपने कोई वस्तु खरीदी, उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी, खपत मतलब उसकी मात्रा, ठीक है। मूल्य मतलब उसका प्राइस बोल सकते हैं ना, मूल्य तो जानती हैं, इसको बोल सकते हैं प्राइस, पी फॉर प्राइस, सी फॉर कंजप्शन और ई फॉर एक्सपेंडिचर। इस खर्च को किताबी भाषा में व्यय बोलते हैं, व्यय। तो मैं यहाँ नोट करूंगा, जहाँ पी नोट करूंगा वहां से आप समझ जाएंगे कि मूल्य के बारे में बात हो रही है। जहां मैं सी नोट करूंगा यहां से आप समझेंगे ये कंजप्शन मतलब खपत के बारे में बात हो रही है। और जहां पर मैं ई नोट करूंगा इससे आप समझेंगे ये खर्च के बारे में बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये किस प्रकार से हेल्पफुल रहने वाला है? मान लीजिए कि 12 रुपए दर्जन के हिसाब से केले आ रहे हैं। कितने रुपए दर्जन? 12 रुपए दर्जन के हिसाब से केले आ रहे हैं और आपने 3 दर्जन केले खरीदे। तो बताइए कितने रुपए का खर्चा हुआ? तो 12 × 3 करने पर कितना हो गया? 12 × 3 करने पर होगा 36 रुपये, मतलब 36 रुपये का खर्चा हुआ। बेटा यहीं पर एक बात कह दी जाए, कि बेटा जो प्राइस है इस मूल्य में वृद्धि हो जाए, मतलब 12 रुपये की जगह वृद्धि कर दें हम 15 रुपये की, कि केले के मूल्य में वृद्धि हो गई। जो 12 रुपये दर्जन मिल रहे थे वो 12 रुपये दर्जन के बजाय 15 रुपये दर्जन मिलें और आपको 3 दर्जन की आवश्यकता हो, मतलब आवश्यकता में कोई बदलाव ना हो, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 12 से बेटा ये 15 हुआ, हम कह सकते हैं इसका प्राइस, इसका जो मूल्य है वो बढ़ गया। तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 15 × 3 करेंगे तो बेटा बनेगा 45। कितना बना? 45। इससे ये मालूम पड़ा कि बेटा प्राइस बढ़ रहा है तो इसका खर्चा भी बढ़ रहा है। कब? जब इसका कंजप्शन सेम है, मतलब इसकी क्वांटिटी, जो मात्रा यूज कर रहे हैं वो समान है। तो प्राइस बढ़ने पर सीधा सीधा उसका खर्चा बढ़ता है। तो हम यहाँ से एक बात समझ गए कि यदि प्राइस मतलब मूल्य को यदि हम बढ़ा दें तो खर्चा भी बढ़ जाता है। खर्च क्या हो जाता है बेटा? खर्च भी बढ़ जाता है ना। कब? जब हमारी जो खपत है, जो मात्रा है, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। खपत कैसी हो? खपत निश्चित हो। खपत कैसी होनी चाहिए? खपत निश्चित होनी चाहिए,
तब ये वाली कहानी बनेगी। दूसरी बात समझते हैं बेटा, मान लीजिए रेट सस्ती हो जाए, मार्केट में केले बहुत सारे आ गए, रेट सस्ती हो गई, जब 12 रुपये दर्जन थे वो 12 रुपये दर्जन ना होकर अब 10 रुपये दर्जन हो गए। कितने हो गए बेटा? 10 रुपये दर्जन। लेकिन आपको आवश्यकता तो 3 दर्जन की है, तो 10 तिया कितना हो जाएगा? 10 तिया हो जाएगा बेटा 30। कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से एक बात मालूम पड़ी कि अगर मूल्य घटा तो इसका खर्चा भी तो घट गया, है ना। पहले 36 रुपये खर्चा हो रहा था, लेकिन अब 30 रुपये खर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले मूल्य 12 था, अब मूल्य 10 हो गया। यहाँ से एक बात मालूम पड़ी कि मूल्य बढ़ने पर खर्च बढ़ जाता है और मूल्य घटने पर खर्च घट जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो समानुपाती है। समानुपाती है किसके? एक्सपेंडिचर के। मतलब कह सकते हैं जो मूल्य है वो समानुपाती होगा किसके? खर्च के। मूल्य समानुपाती होगा बेटा किसके? खर्च के। कब होगा? जब खपत कैसी हो? निश्चित हो। मतलब उसकी जो मात्रा में जो आप यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा में कोई बदलाव ना हो, तो ये वाली कहानी जनरेट होगी। ये वाली बात क्लियर हुई। ऐसे एक दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए खर्चे के सेंस में, मान लीजिए कि 10 रुपये की पेस्ट्री आती है और आप 5 पेस्ट्री प्रयोग करते हैं। 10 रुपये की पेस्ट्री आती है, आप 5 पेस्ट्री प्रयोग करते हैं, तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे कि सर जी 50 रुपये खर्चा होगा, है ना। आप 10 रुपये की पेस्ट्री आती है और 5 पेस्ट्री यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 50 रुपये खर्चा हो जाएगा। लेकिन बेटा अगले दिन हुआ कि आपका कोई फेवरेट मित्र आ गया, आपने कहा नहीं लो भाई के पास बहुत पैसा है, लो 50 नहीं अब 150 रुपये खर्च होंगे पार्टी में। लेकिन खानी सभी को पेस्ट्री है ना, सभी को पेस्ट्री खानी है, ठीक है। और मित्र 5 ही हैं बेटा, मित्रों में कोई बदलाव नहीं, मित्र तो 5 ही हैं। तो बताइए मित्र 5 ही हैं, मान लेते कंजम्पशन 5 ही। तो अब आप पेस्ट्री कितने रुपए वाली खरीदेंगे? पहले पेस्ट्री 10 रुपये वाली खरीद रहे थे, तो 5 पेस्ट्री आई थी 50 रुपये की, लेकिन अब 50 की जगह रुपये कितने हो गए? 150 रुपये। मतलब रुपये 150 रुपये हो गए। तो अब पेस्ट्री कितने रुपए वाली खरीदें कि 5 पेस्ट्री 150 रुपये की आए? तो हम कह देंगे 5, भाई निकाल लेंगे, भाई इसका ये कितना हुआ? 3 गुना हुआ। इसका मतलब प्राइस भी 3 गुना हो जाएगा। प्राइस कितना हो जाएगा? 3 गुना। कितना हो गया बेटा? हम कह सकते हैं कि अब पेस्ट्री जो होगी वो 30 रुपये वाली होगी। पेस्ट्री कितने वाली होगी? 30 रुपये वाली होगी। तो यहाँ से क्या समझना है? अगर खर्चा बढ़ाएंगे तो मूल्य भी बढ़ाना पड़ेगा, यदि उसकी क्वांटिटी जो मात्रा है वो समान होगी तो। ऐसे ही हम बात करें, मान लो भाई के पास रुपए कम है अभी, तो 50 रुपये की जगह पे वो सिर्फ 25 रुपये खर्च कर पा रहा है, खर्चा कम है। लेकिन बेटा आदत पड़ जाती है ना, तो कंजप्शन उतना ही करना, पेस्ट्री वही खानी है 5 लोगों को, कोई 5 पेस्ट्री खानी, तो कितने रुपए वाली पेस्ट्री लेंगे? तो आप कहेंगे सर जी 5 रुपये वाली पेस्ट्री ले लेंगे, क्योंकि पहले 50 रुपये मिलते थे, लेकिन अब रुपये सिर्फ 25 ही मिले, मतलब आधा ही रुपया मिल रहा है। तो पेस्ट्री का प्राइस भी कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 5 रुपये वाली पेस्ट्री यूज करनी पड़ेगी। यहाँ से हम ये सारी बातें क्यों करें? हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि बेटा खर्चा बढ़ रहा है तो मूल्य बढ़ रहा है, खर्चा घट रहा है तो मूल्य घट रहा है। कब? जब क्वांटिटी जो मात्रा यूज कर रहे हैं वो समान रहती है। तो हम दूसरी बात कह सकते हैं कि मूल्य बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा और मूल्य घटेगा तो खर्च घटेगा। कब? जब खपत समान रहेगी तब, है ना। एक दूसरी बात कर लेते हैं इसी जगह पे, दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी जो हमने सीखा वो सीखा मूल्य का संबंध, सीखा मूल्य का खर्च से। मूल्य समानुपाती था किसके? खर्च के। ये वाली बात हमने समझ ली। कब था बेटा? जब हमारी खपत निश्चित थी। जब खपत कैसी थी? कांस्टेंट थी, मतलब निश्चित। जो खपत हमारी निश्चित थी तब ये वाली कहानी जनरेट हुई, है ना बेटा। एक दूसरी बात और समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 20 रुपये का पानी पूरी खाते हैं, 20 रुपये की पानी पूरी खाते हैं, और पानी पूरी वाले जो पानी पूरी 20 रुपये प्रति पानी पूरी खाते हैं, एक पानी पूरी 20 रुपये की आती है, तो बताइए 10 पानी पूरी कितनी आएंगी? तो आप कहेंगे सर 20 रुपये वाली पानी पूरी और 10 पानी पूरी खा रहे हैं, है ना। प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। तो 10 अगर खा रहे हैं तो 200 रुपये का खर्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? खर्चा हो जाएगा 200 रुपये का। अच्छा खर्चा बेटा 200 रुपये का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन क्या हुआ कि आपको पानी पूरी अच्छी लग गई
लेकिन उसका रेट वही है 20 रुपये पानी पूरी। लेकिन अगले दिन आपने क्या किया, नहीं भाई साहब 10 नहीं, अब तो ज़्यादा खाएंगे, तो आपने 15 पानी पूरी खाई। कितनी पानी पूरी खाई बेटा, 15। तो खर्चा कितना हो गया, 20 × 15 300 रुपये का। यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए बेटा, यहाँ से एक बात समझ में आनी चाहिए कि बेटा कंजप्शन बढ़ा तो उसका खर्चा भी बढ़ा। हम कह सकते हैं कि उसकी खपत बढ़ी तो उसका खर्च भी बढ़ गया। ये वाली बात समझ में आ जाएगी। चलो ऐसे मान लीजिए कि 20 रुपये वाली पानी पूरी है, लेकिन पापा ने आज रुपए कम दिए हैं, तो पानी पूरी हम सिर्फ 8 ही पानी पूरी खा सकते हैं, इतने रुपए हैं। तो 20 अट्ठे कितना हो गया, 160। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई बेटा, यदि खपत कम हो रही है तो खर्चा भी कम हो रहा है, और खपत बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ रहा है। कब, जब मूल्य समान रहता है तब। तो यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि खपत का संबंध भी खर्च से समानुपाती है। कि सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब समानुपाती है। कब, जब मूल्य समान रहेगा तब। जब मूल्य कैसा रहेगा, जब मूल्य निश्चित रहेगा तो खपत बढ़ने पर खर्च बढ़ता है ना, और खपत घटने पर खर्च घटता है। ऐसे मूल्य बढ़ने पर खर्च बढ़ा और मूल्य घटने पर खर्च घटा। ऐसी दूसरी बात कर लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि आप चॉकलेट खाते हैं। आपने 10 रुपये वाली चॉकलेट ली और 5 चॉकलेट आपने प्रयोग की, तो चॉकलेट कितने रुपए की होगी बेटा, टोटल 50 रुपए की होगी। टोटल रुपया जो खर्चा हुआ 50 रुपये। प्राइस कितना 10 था और आपने कंजप्शन यूज किया 5 का, तो टोटल जो खर्चा हुआ, जो एक्सपेंडिचर हुआ, वो कितना हुआ बेटा, 50 हुआ। यहीं पे एक दूसरी बात करें कि रुपए तो 50 ही खर्च होंगे, रुपए में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 5 रुपये वाली टॉफी ली, 5 रुपये वाली चॉकलेट खरीदी, तो बताइए कितनी चॉकलेट आएंगी 50 रुपये में। 50 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपये वाली चॉकलेट यूज करेंगे तो 10 चॉकलेट मिलेंगी 50 रुपये में। इससे एक बात मालूम पड़ी कि अगर खर्चा निश्चित कर दिया जाए तो मूल्य घटने पर कंजप्शन बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम खर्च को क्या कर दें बेटा, खर्च को हम कर दें बेटा निश्चित, है ना। खर्च बेटा हम क्या कर दें, खर्च को हम निश्चित कर दें। खर्च निश्चित हो जाए तो क्या बनेगा बेटा, तो मूल्य का जो संबंध है वो खपत के साथ उल्टा होता है। मतलब हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 खपत। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगी। मान ली मूल्य बढ़ा दें, 10 रुपये वाली अगर हम चॉकलेट यूज करें, वो 10 रुपये वाली यूज ना करके 25 रुपये वाली प्रयोग करें और खर्चा 50 रुपये का ही हो, तो कितनी चॉकलेट आएंगी, तो आप कहेंगे सर जी 25 रुपये वाली 2 चॉकलेट आ जाएंगी। ये हम बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन सीखना क्या है प्यारे बेटा, सीखना यह है कि 10 रुपये की जगह 25 रुपये प्रयोग किया, मतलब 2.5 गुना किया, है ना, तो इसके कंजप्शन पर 2.5 गुना कमी हो गई। मतलब अगर मूल्य बढ़ा तो इसकी खपत घट गई। कब, जब खर्च निश्चित होगा तब। ये वाली बात समझ में आई। तो अब आपके माइंड में एक बात चलो, सर जी ये बढ़ना घटना ये क्यों करा रहे हैं। ये बढ़ना और घटना इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि बेटा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला था मूल्य इनटू खपत बराबर क्या था, खर्च। तो इसी बात से एक बात समझनी है, बात ये समझनी है कि कोई भी डेटा अगर मल्टीपल में है तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुणा में है तो एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपोजिट रिलेशन रखता है। जब और डेटा जो दिया था वो निश्चित होता है तब। लेकिन बराबर में हो या कह सकते हैं भाग में हो, बराबर में हो या भाग में हो, तो समानुपाती प्रभाव रखता है, मतलब समान प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट आ जाए, आपके घर पे जो चीनी का प्रयोग होता है वो 2 किलो चीनी पर मंथ खर्च हो जाती है। मान लीजिए कुछ गेस्ट आ गए और उनके आने की वजह से आपकी चीनी की जो खपत है वो बढ़ गई, वो 2 किलो की जगह 3 किलो हो गई। मान लीजिए पहले 100 रुपये खर्चा होता था तो अब खर्चा हो गया बेटा 150 रुपये का। मतलब खपत बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा, या कह सकते खर्च बढ़ेगा तो खपत भी बढ़ेगी। कब, जब मूल्य निश्चित होगा तब।
दूसरी बात कहें कि भाई खपत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पहले हमारे घर में 10 किलो गेहूं यूज होते थे, आज भी 10 किलो ही प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने गेहूं की कीमत बढ़ा दी तो हमारे घर का खर्च भी तो बढ़ ही जाएगा। जैसे भी गैस सिलेंडर के बारे में बात हो रही, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी जाए तो घर का खर्च भी बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस सिलेंडर का प्रयोग जितना पहले हो